हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी किस तरह से हम किसी भी स्टॉक की स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से किसी भी चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में, किसी भी चार्ट में एक सिंगल कैंडल का क्या महत्व होता है और सिंगल कैंडलस्टिक्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बिल्कुल ही न्यू है स्टॉक मार्केट में, हम उनके लिए कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को समझते हैं आखिर ये होते क्या है। तो ये और कुछ नहीं, जापान में बने थे पिछले 100 साल से पहले। पहले हमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, इस सब के बारे में हम सबको पता है। पर ये कैंडलस्टिक्स चार्ट पिछली जिस तरह से हमारी डिमांड और सप्लाई चल रही है, किसने कब बाय किया कब सेल किया, उसको मिला के एक कैंडलस्टिक्स बनती है। जैसे कि हमें ये चार चीज़ें बताती हैं: ओपन, वीक, किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, क्या उसने हाई बनाया, क्या उसने लो बनाया। जैसा कि आप अपने सामने एक कैंडलस्टिक्स देख सकते हैं, ग्रीन वाली बुलिश होती है, रेड वाली बियरिश होती है। सेंटर में जो है वो बॉडी है और ऊपर जो लाइनिंग और नीचे लाइनिंग है वो विंक या शेडो होती है। और जो लाइनिंग के टॉप होती है वो बताती है कितना हाई बना है, और लास्ट वाली लाइन बनाती है कितना लो बना है, और ओपन और क्लोज का ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो दोस्तों, इसी तरह से लंबे चलते आ रहे चार्ट में हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं और मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं जो कि एक डे में जो कैंडल बनी वो हमें क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है, उसे बोलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसी तरह मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक या दो तीन कैंडल्स को मिला के जो हमारे पास इंडिकेशन आती है उसे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में सबसे पहले हमारे पास है मारुबुजु कैंडल। तो मारुबुजु कैंडल क्या होती है, ये बुलिश भी होती है और बेयरिश भी होती है। तो इसमें हमारे पास विंग्स और शेडो नहीं होती हैं या बहुत ही कम होती हैं। हमारे पास एक पूरी सॉलिड लंबी बॉडी आती है और वो होती है मारुबुजु कैंडल। तो ये इंडिकेट करती है, अगर हमारे पास ग्रीन कैंडल आ रही है तो इंडिकेट करती है बाइंग को, कि लोगों का बाइंग इंटरेस्ट है, वो किसी भी प्राइस पे बाय कर रहे हैं और ये लंबी कैंडल बनी है। और इसी तरह से अगर रेड कैंडल बनती है तो ये बड़ी कैंडल हमें ये दिखाती है कि सेलिंग है मार्केट में। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। तो स्पिनिंग टॉप पैटर्न में क्या होता है, जो हमारे पास रियल बॉडी होती है वो छोटी होती है और जो अपर और लोअर शेडो होती हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होती हैं। तो ये इंडिकेट क्या करती है, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में ना तो बुल्स को ये पता लग रहा है कि बाइंग ज़्यादा करनी है या सेलिंग ज़्यादा करनी है। तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट करती है। तो वो स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहलाता है। हमें ये मार्केट की सिचुएशन के बारे में बताती है। इसी तरह से दोस्तों, हमारे पास आता है डोजी। डोजी का नाम तो हम सब ने सुना होगा। तो ये क्या होती है, इसकी कोई रियल बॉडी नहीं होती पर इसकी विंग्स ही होती हैं। बहुत छोटी बॉडी भी डोजी कहलाती है। तो ये भी अनसर्टेनिटी मार्केट में बताती है और इसे हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि ये सिंगल कैंडलस्टिक है। तो ये मार्केट या तो बिल्कुल डाउन भी जा सकती है या रिवर्स भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है डोजी कहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो दोस्तों, अगले नंबर पे हमारे पास आता है पेपर अम्ब्रेला। जैसा कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, अम्ब्रेला मतलब कि ऊपर बॉडी होगी, नीचे लंबी सारी विंग होगी, 2 टाइम्स देन द बॉडी। तो वो होती है हमारी पेपर अम्ब्रेला। तो पेपर अम्ब्रेला भी आगे दो टाइप की होता है, जैसा कि हैंगिंग मैन और हैमर। हैमर होता है बुलिश, यानी कि बाइंग करनी है, और हैंगिंग मैन होता है हैंगिंग, बियरिश। तो अगर हमारा ये पेपर अम्ब्रेला पैटर्न, मान लीजिए चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और वहाँ पे पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हो गया, तो वो हमारा हैमर होगा, हैमर पैटर्न बनेगा और वो अप ट्रेंड में जाएगा। अगर हमारा चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है और वहाँ पे पेपर अम्ब्रेला आया तो वो हैंगिंग मैन पैटर्न कहलाएगा। इसी तरह से दोस्तों, हमारे पास अंत में आता है शूटिंग स्टार। तो जैसा कि पेपर अम्ब्रेला के नीचे विंग आ रही थी और इसके हमारे पास ऊपर विंग आएगी, सेम ही चीज़ होगी। हमारे पास स्मॉल रियल बॉडी होगी, लॉन्गर द अपर विंग होगी, और जितना लॉन्गर अपर विंग होगी उतना ही पैटर्न बेयरिश कहलाएगा। जो हमारी बेयरिश पैटर्न है उसका जो पिछला ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसा कि अप ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे हमारे पास शूटिंग स्टार आ गया, तो मतलब कि मार्केट अब नीचे जाएगी। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ कैंडल होगी ना,
तो वो उसकी विंग से डबल होगी, ये भी चीज़ उससे सेम ही होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ कैंडल स्टिक्स। इससे हम ज़्यादा समझने के लिए आप कोई भी कंपनी का चार्ट उठाइए, उसकी सिंगल सिंगल कैंडल को समझने की कोशिश करिए कि ये सिंगल कैंडल डोजी है, डोजी के बाद क्या हुआ, और ये सिंगल कैंडल स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप है। तो अगर माराबूज कैंडल है, बुलिश है, बियरिश है, इस तरह से आपको ये सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझ में आ जाएंगे। और इस वीडियो के बाद हम मल्टीपल कैंडल स्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।